हर हर जन के माल खजीना, हर तन जन को आप प्रभु दीना। हर हर जन के माल खजीना, हर तन जन को आप प्रभु दीना। आपने फरमाया कि हर हर जन के माल खजीना। देखो, हकीकत तो यही है कि संसार में अगर कोई सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है, कोई सबसे बड़ा माल खजाना है, कोई सबसे बड़ी जायदाद है, तो वो केवल हरि का नाम है। लेकिन इस बात पर संसारियों को कभी यकीन नहीं होता। यकीन तो तभी होगा जब ये बंदगी करके उसका बंदा बनेगा। देखो, संसार चाहिए गुजरान वास्ते, पर एक दुकानदार कितनी दिन रात मेहनत करता है, कोशिश करता है, ग्राहक की इंतजार भी करता है, केवल धन कमाने के लिए या किसी प्रॉपर्टी को बढ़ाने के लिए करता है। हर बंदा चाहता है कि मैं इस साल ये करूंगा, वो करूंगा, पर गुरु साहब कहते हैं कि भगत के लिए, हरि के दास के लिए तो सबसे बड़ा खजाना ही नाम का धन है। काश कभी हम भी ये सोचें कि कल तक मैं 2.5 घंटे भजन बंदगी को देता था, आज धन बढ़ गया, अब मैं 3 घंटे बैठूंगा। कल मेरा मकान छोटा था, अब बड़ा बन गया, अब मैं कल से भी ज्यादा समय दूंगा और ज्यादा सिमरन और सेवा करूंगा। कल तक मेरी दुकान छोटी थी, अब शोरूम बड़ा हो गया, सेल बढ़ गई। हे परमेश्वर, अब मैं तेरी तरफ भी वक्त बढ़ाऊंगा। पर ऐसा होता नहीं, क्योंकि जैसे जैसे संसार की दौलत बढ़ती है, वैसे वैसे परमेश्वर की तरफ समय घटता जाता है। बहुत कम लोग हैं जो संसार बढ़ने पर भजन बंदगी की तरफ समय बढ़ाते हैं। अब ऐसा भी नहीं कि हम अपनी करनी के बल पर ही उस नाम धन को हासिल कर सकते हैं। नहीं, आपने फरमाया हर धन जन को आप प्रभु दीना। अब ये धन आता कहां से? गुरु साहब फरमाते हैं कि परमेश्वर खुद अपने दास को ये दात नाम का धन देता है कि तू खुद भी खा और औरों को भी बांट। इसलिए आपने कहा कि भाग ठड़े हर संत तुम्हारे, जिन घर धन हर नामा। देखो, वो बड़े भाग वाले होते हैं जिनके हृदय में नाम रूपी धन का खजाना है। आपने फरमाया कि परवान गणी सेई ए आए, सफल तिना के कामा। वो मालिक के दरबार में, परमेश्वर की दरगाह में परवान हो जाते हैं। संसार में उनका आना सफल हो जाता है, किसी लेखे में गिना जाता है। और ये सब परमेश्वर खुद अपने दास को बख्शिश करता है। क्यों? क्योंकि कोई भी अपने बल पर नाम का खजाना हासिल नहीं कर सकता। इसलिए तो कहा कि जोर न सुरती ज्ञान विचार, जोर न जुगती छुटे संसार, जिस हत जोर कर वेखे सोई। ये तो उसकी बख्शिश का विषय है, कब देगा, किसे देगा। पर यह बात भी पक्की है कि जिसने भी उसके आगे श्रद्धा से झोली फैलाई, उसने कभी खाली रहने नहीं दी, क्योंकि ये उसका बिरद है, उसकी धर्म नीति है। जो शरण आवे तिस कंठ लावे, ए बिरद स्वामी संदा। यानी जो भी सच्चे मन से उसकी शरण में आता है, उसे ही वो अपने गले लगाता है और अपने हरि धन से माला माल कर देता है। जी। हर हर जन के ओट सताणी, हर प्रताप जन अमर न जानी। हर हर जन के ओट सताणी, हर प्रताप जन अमर न जानी। आपने कहा हर हर जन के ओट सताणी। ओट मतलब आसरा और सताणी मतलब बल सहित। मालिक के प्यारे को सबसे बड़ी ओट, सबसे बड़ा आसरा ही अपने मालिक का होता है और किसी का नहीं। संसार में किसी को यार दोस्तों की ओट है तो किसी को रिश्तेदारों की, पर जब जरूरत होती है कोई काम नहीं आता। खासकर आज के समय में दिखावा ज्यादा है, हमदर्दी कम है। देख लो, बड़े बड़े शहरों में तो खून ही सफेद हो चुका है। और ये तो हम सबका निजी अनुभव है कि बड़े नजदीकी भी अपनों की बेइज्जती पर खुश होते हैं।
इसलिए तो गुरु रामदास जी महाराज ने बड़े ठोक बजाकर कहा कि किसी धड़ा किया मित्र सुत नाल भाई, किसी धड़ा किया कुड़म सक्के नाल जवाई, किसी धड़ा किया सिकदार चौधरी नाल अपने सुआई। कहते हैं हमारा धड़ा हर सो रहा समाई। देखो, इस संसार में किसी ने केवल अपने यार दोस्तों से ही रिश्ता रखा, तो किसी ने अपने समधियों से, किसी ने ऊंचे पदों पर आसीन चौधरियों से बनाकर रखी और उन्हीं की खिदमत में सारी जिंदगी गुजार दी। लेकिन मालिक के प्यारे संत महात्मा और पीर फकीरों ने अपना रिश्ता उस परम शक्ति परमेश्वर से निभाया। देखो, जब तक मालिक किसी के हृदय में दया या तरस पैदा नहीं करेगा, कोई किसी की मदद नहीं कर सकता। पंचम पातशाह के बोल हैं, तरस पया मेहरामत होई, और इस बात का एहसास केवल और केवल मालिक के प्यारे भक्तजन को ही होता है। इसलिए फरमाया कि हर प्रताप जन अवर न जानी। हरि की बड़ाई करके, हरि के प्रताप द्वारा आपने कहा कि जन अवर न जानी, यानी मालिक का भक्त फिर और किसी की मोहताजी नहीं करता, और किसी की खुशामद या बड़ाई नहीं करता। इसका मतलब ये नहीं कि वो अहंकारी है, नहीं। आपने कहा कि जाका मीत साजन है समिया, तिस जन को कहो काकी कमियां। इसमें अहंकार वाली तो कोई बात नहीं। आप ही बताओ कि उस भगत को फिर किस चीज की कमी है जिसका खुदा की जेब में हाथ है। उस भगत को और क्या चाहिए? वो क्यों किसी की झूठी खुशामद करेगा जिसको संसार से कोई गरज ही नहीं। आपने कहा जाका कहा दरगाह चले, सो किसको नदर ले आवे तले। जिसकी यारी उसके साथ लग गई, जिसका उस मालिक की दरगाह तक हुक्म चलता है, वो फिर किसकी नजरों के नीचे आ सकता है? उसकी नजर किसी के आगे क्यों झुकेगी? जी। पोत पोत जन हर रस राते, समान नाम रस माते, पोत पोत जन हर रस राते। समान नाम रस माते। आपने कहा ओत पोत जन हर रस माते। मालिक के प्यारे भक्तजन फिर इस तरह परमेश्वर के साथ ओत पोत यानी एक में एक हो जाते हैं। जैसे देखो, कपड़ा जब बुना जाता है तो एक धागा हॉरिजॉन्टल होता है और दूसरा वर्टिकल होता है। जब वो आपस में मिल जाते हैं फिर पता ही नहीं लगता कि हॉरिजॉन्टल कौन सा है और वर्टिकल कौन सा है। ठीक इसी तरह मालिक के प्यारे परमेश्वर के साथ लवलीन हो जाते हैं, यानी एक मेक हो जाते हैं। जीव और ब्रह्म की एकता हो जाती है। जैसे पानी का गिलास भरी बाल्टी में बिखेर दो तो फिर पहचाना नहीं जा सकता कि गिलास वाला पानी कौन सा है। दशम पातशाह गुरु गोविंद सिंह जी के बोल हैं, हर हर जन दुई एक हैं, बिब विचार कछ नाही, जलते उपज तरंग ज्यों, जल ही बिखे समाहे। जैसे बूंद समंदर में गई और समंदर ही हो गई, ठीक इसी तरह मालिक के प्यारे भक्तजन भी ऐसे ही मालिक में रल मिल जाते हैं, यानी मालिक का ही रूप हो जाते हैं। ब्रह्म में जन, जन में पार ब्रह्म, एक के आप नहीं कछ भरम। जब हर वक्त उसकी मत गुरु की, विचार गुरु का, सोच गुरु की, फिर उसे हरि के रस में ओत पोत होने से कौन रोक सकता है? देखो, जलेबी कितने कष्ट सहन करती है। पहले आटे को खमीर लगाया, फिर बड़े बारीक सुराख से निकली, फिर आग की तपिश में घी में भी सड़ी, पर तब तक मीठी नहीं हुई जब तक वो चाशनी में नहीं डूबी। ठीक इसी तरह जितना मर्जी सत्संग, सेवा, भजन बंदगी कर लो, जब तक आप सच्चे मन से, पूरी श्रद्धा और भावना से भक्ति के रस में नहीं डूबोगे, तब तक ये फलदायक नहीं होता। तब तक तो ये कर्म है। इसलिए सच्चे पातशाह ने फरमाया, सुच होवे सच पाइए। अगर वास्तव में उसकी खुशी हासिल करना चाहते हैं तो अंदर से सुच्चा होना पड़ेगा। संत मत के असूलों के मुताबिक हमें अपनी रहनी बनानी होगी। इसलिए आपने कहा कि सुन समाद नाम रस माते,
यहां सुन का मतलब है सुन्न हो जाना। मालिक के प्यारे भक्तजन भी संसार की तरफ से सुन्न हो जाते हैं, विकारों की तरफ से सुन्न हो जाते हैं, इस संसार में रहते हुए जागते हुए सुन्न हो जाते हैं, क्योंकि उनका मन अफुर अवस्था में चला जाता है। कोई बुरा संकल्प नहीं, बुद्धि में कोई मैल नहीं, अंतःकरण में कोई गंदगी नहीं, कोई गंदा विचार नहीं, हमेशा सुन्न की समाधि लगाकर संसार में सुन्न होके घूमते हैं। हो सकता है किसी को ये बात अटपटी लगे, हजम ना हो, लेकिन ये हकीकत है और भक्तों का निजी अनुभव है कि जो गुरुमुख होते हैं वो जागते हुए भी समाधि लगाते हैं। गुरुमुख तो चलते फिरते भी समाधि में होते हैं। किसी का बुरा सुनना ही नहीं तो कानों की समाधि, गंदा बोलना नहीं तो जुबान की समाधि, बुरी जगह चलकर जाना ही नहीं तो पैरों की समाधि, गंदा संकल्प ना आए मन की समाधि, और बुरा कर्म नहीं करना हाथों की समाधि। देखो, सतगुरु तो हमेशा ही ऐसी समाधि की हिदायत देते हैं। आप तो हमेशा यही उपदेश करते हैं कि तू भी ऐसी समाधि लगा, भले अपनी गृहस्थी को चला, अपना काम धंधा भी कर, लेकिन ऐसी समाधि का होना लाजमी है। सुन्न समाध नाम रसमाते। जो गुरुमुख भक्तजन परमार्थ की राह पर सुन्न समाधि को तवज्जो देते हैं, उसका नतीजा क्या होता है? वो फिर नाम के रस में एकमिक हो जाते हैं। माते का मतलब यही निकलता है कि हमेशा नाम के रस में मस्त हुए घूमते हैं। फिर इसका नतीजा क्या होता है, इसके बारे आप अगली कड़ियों में बता रहे हैं, जो कि भक्ति मार्ग के जिज्ञासुओं के लिए जानना बहुत ही दिलचस्प है। जी। 8 पहर जन हर हर जपे, हरि का भगत प्रगट नहीं छपे। 8 पहर जन हर हर जपे, हरि का भगत प्रगट नहीं छपे। आपने कहा 8 पहर जन हर हर जपे। 4 पहर दिन के होते हैं और 4 पहर रात के होते हैं। आपने कहा 8 पहर यानी हमेशा। अब विचार तो यह भी आता है, क्या गुरुमुख कभी सोता नहीं? ऐसा नहीं, गुरुमुख भी सोता है, शारीरिक नींद भी लेता है, क्योंकि शारीरिक नींद भी जरूरी है, चाहिए। पर गुरुमुख कभी अज्ञानता की नींद नहीं सोता। देखो, भगत का कभी भी अज्ञानता में मन नहीं सोएगा, मन हमेशा जागता रहेगा। मगर कैसे? आपने फरमाया सौंदे वाह वाह उचरें, उठते भी वाह करें। ये भगत की खासियत है कि वो सोते हुए भी मालिक के नाम का सिमरन करते हैं और उठते भी उसके शुक्राने में उसी का सिमरन ही करते हैं। इसलिए तो वो ऐसी जागृत समाधि में पहुंच जाते हैं। अपनी जिंदगी के फर्ज निभाते हुए हमेशा सुन समाधि में रहते हैं। इसलिए आपने फरमाया कि 8 पहर जन हर हर जपे। 8 पहर उसकी वृत्ति, क्योंकि विवेक वाली वृत्ति बन जाती है, इसलिए हर कृत्य में कर्ता देखते हैं, कुदरत में भी वो कादर को देखते हैं, हर दृष्ट में दृष्टा को निहारते हैं। और जिस भगत की ऐसी अवस्था बन गई, उसे फिर कहीं छुपाया नहीं जा सकता। और ये बात आप उन्हें समझाना चाहते हैं जो अहंकारवश अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए भक्तों पर अत्याचार करते हैं, उनकी निर्मल छवि पर दाग लगाते हैं और सदा के लिए उन्हें गुमनामी के अंधेरे में धकेलना चाहते हैं। और जबकि ऐसा कभी हो नहीं सकता। क्यों? आपने फरमाया कि हर का भगत प्रगट नहीं छपे। देखो, मालिक के भगत को कभी छुपाया नहीं जा सकता, क्योंकि जो परमार्थ के सच्चे चाहवान हैं वो उसे खोज लेते हैं। इसलिए सच्चे भगत गुरुमुख संसार में प्रकट हो जाते हैं, छुपते नहीं। अपनी बढ़ाई के लिए नहीं, बल्कि परमेश्वर ही अपने प्यारों को प्रकट करता है संसार के भले के वास्ते। गुरु रामदास जी के बोल हैं, रतन लुकाया लुके नाही, जे को रखे लुकाई। संसार में देख लो, किसी के पास बेशुमार दौलत हो पर वो अपना लिबास सादा रखे, लोग कहेंगे कि अमीर तो बहुत है पर अपने आप को साधारण रखता है। जिस बंदे के पास रुपया पैसा नहीं पर दिखावा बहुत करता है, उसके बारे में भी लोग कह ही देते हैं कि अंदर तो कुछ भी नहीं, केवल बाहर झूठा दिखावा ही है।
किसी न किसी वजह से एक ना एक दिन असल हकीकत हमेशा बाहर आई जाती है। और ये सब तो हम सब की जिंदगी का तजर्बा है। कहने का भाव कि इसी तरह हरि का जो सच्चा भगत है वो भी प्रकट हो जाता है, चुपता नहीं, क्योंकि उसके गुण हमेशा प्रकट हो जाते हैं। जी। हर की भगत मुकत बहु करे, नानक जन संग के तरे। हर की भगत मुकत बहु करे, नानक जन संग के तरे। अब आपने कहा कि हर की भगत मुकत बहु करे, यानी उस मालिक प्रभु परमेश्वर हरि की हुई भक्ति कईयों को मुकत कर देती है। मुकत बहु करे का मतलब ही यही है कि जो भी सच्चे मन से उस मालिक की भक्ति करेगा उसकी जिंदगी में निखार आएगा, खुशी आएगी, शांति आएगी, आनंद आएगा, और एक दिन सदा के लिए जन्म मरण की कैद से आजाद हो जाएगा। इसलिए आपने कहा कि नानक जन संग केते तरे, केते तरे। एक मालिक के प्यारे गुरुमुख संत जन की संगति करके कितने जीव तर जाएंगे कोई अंदाजा ही नहीं। केते का मतलब ही यही है कि परमेश्वर की सच्ची भक्ति से कितनों का जीवन बदल सकता है, कोई गिनती नहीं की जा सकती। देखो, जिसके भाग में गुरु का संजोग होता है उसके जीवन में वो गुण आ जाते हैं जिसके कारण वो सदा के लिए संसार रूपी भवसागर से तर जाते हैं। गुरु नानक के बोले, पत्तन कूके पातनी वंजो ध्रुक विलाड़, पार पवंदड़े डिठ में सतगुरु बोहित चाड़। गुरु नानक कहते हैं, दुनिया के लोगों, इस संसार के दरिया के तट पर खड़ा सतगुरु रूपी मल्ला जीव रूपी मुसाफिरों को बार बार ऊंची आवाज में पुकार रहा है कि दौड़ कर आओ और उसके नाम रूपी बेड़े में सवार हो जाओ। कहते हैं, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि जो भी उसके नाम के बेड़े में सवार होता है वो सही सलामत संसार रूपी भवसागर से पार हो जाता है। वो इसलिए क्योंकि सतगुरु नाम जहाज है, चढ़े सोतरे पार। जी। हर की भगत मुकत बहु करे, नानक जन संग के तरे। हर की भगत मुकत बहु करे,